ईरान ने इजराइल और खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल है। इससे आलमी तवानाई सप्लाई मुतासिर होने का खतरा बढ़ गया है। इधर ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर जोरदार मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में बार बार सायरन बज रहे हैं, जिससे शहरियों को फौरी तौर पर महफूज पनागाहों में जाने की हिदायत दी जा रही है। आसमान में मिसाइलों और धमाकों के मनाजिर देखे गए। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल मुसलसल इजरायली शहरियों को और इजरायली शहरों को एक तरह से निशाना बना रहे हैं। वस्ती इजराइल में एक शख्स क्लस्टर बम के धमाके में हलाक हो गया है। उधर मुसलसल हमलों के बायस अवाम में शदीद खौफ और बेचैनी पाई जा रही है। लोग रात दिन सायरन सुनकर बंकरों और शेल्टर्स की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। कई इलाकों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। ईरान का तल अबीब पर शदीद मिसाइल हमला भी एक तरह से हुआ है। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने तल अबीब के जुनूबी हिस्से में शदीद धमाके किए हैं। इस हमले के वीडियो सीसीटीवी में भी एक तरह से कैद हुए हैं, जिनमें मिसाइल के गिरने और धमाके के मनाजिर वाज़ेह नजर आते हैं। धमाके के फौरन बाद इलाके में अफरा तफरी और खौफ एक तरह से फैल गया। इजरायली पुलिस के मुताबिक इस हमले में क्लस्टर वॉरहेड इस्तेमाल किया गया है और इस किस्म के हथियार में एक बड़े बम के अंदर से छोटे छोटे बम निकलकर बड़े इलाके में फैल जाते हैं। यही वजह है कि नुकसान का दायरा ज्यादा वसी हो जाता है और शहरी इलाकों में ज्यादा तबाही होती है। मरकजी इजराइल से भी कुछ ऐसी ही खबरें और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियां तबाह हो गई हैं, सड़कों पर चारों तरफ मलबा ही मलबा देखा जा रहा है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि उसने बिन गोरियन एयरपोर्ट में मौजूद एक ऐसे अड्डे को निशाना बनाया है जहां इजरायली तैयारों को ईंधन फराहम किया जाता है। ईरानी फौज के मुताबिक यह हमला ड्रोन्स के एक नई लहर यानी वेव ऑफ ड्रोन अटैक्स के जरिए किया गया है। निशाना वो फौजी तंसीब थी जहां इजरायली रिफ्यूलिंग तैयारे मौजूद होते हैं। ईरानी फौज ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आइंदा हमले मजीद शिद्दत के साथ इजराइल और पूरे मशरिक़ वस्ता पर किए जा सकते हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी ने अंदरून इजराइल एक नया बुहरान पैदा कर दिया है। यह सिर्फ फौजी या सरहदी जंग नहीं रही, बल्कि इसके असरात आम शहरियों की जिंदगी, जहनी कैफियत और हुकूमत पर एतमाद तक पहुंच चुके हैं। यही वजह है कि ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों में इजाफा हुआ है, जिनका हदफ इजराइल के बड़े शहर और हसास तंसीबात बने हैं। हालिया हमलों के बाद आम शहरियों में, इजराइल के अंदर आम शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बार बार सायरन बजने और शेल्टर्स में पनाह लेने की वजह से नफ्सियाती दबाव भी इजराइल और यहूदियों में एक तरह से बढ़ गया है। लोग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। अब इजराइल पर एक तरह से ईरान का बहुत बड़ा बयान आया है। पासदारान इनकलाब ने यह बड़ा बयान दिया है कि अब इजराइल पर खुलेंगे जहन्नम के दरवाजे। जी हां, ईरान का खतरनाक ऐलान कि मशरिक़ वस्ता में अब आग और ज्यादा भड़केगी। इस बीच पासदारान इनकलाब की जानिब से दिया गया यह सख्त बयान कि अब इजराइल पर जहन्नम के दरवाजे खुलेंगे। ऐसे में ईरान अपने हमलों में जदीद और मोहलिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, सिजिल मिसाइल, दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल, इसका इस्तेमाल भी ईरान कर रहा है, जो चंद मिनटों में ही अपने टारगेट को एक तरह से निशाना बना सकता है। इसके अलावा क्लस्टर मिसाइल और क्लस्टर बम के जरिए भी ईरान लगातार टारगेट कर रहा है, जिससे बड़े इलाके में एक तरह से तबाही फैलती है और शहरी इलाकों में भारी नुकसान इसकी वजह से होता है। और इस बीच खबरों के मुताबिक अब तक इजराइल में हजारों अफराद ईरान के हमलों में जख्मी हो चुके हैं। सैकड़ों हलाकतें इजराइल के अंदर हुई हैं। मुख्तलिफ शहरों में जोरदार धमाके सुने गए हैं। इस बीच इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू इस वक्त शदीद दबाव में नजर आ रहे हैं। अवामी गुस्सा, सिक्योरिटी खदशात और आलमी दबाव इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इधर ईरानी फौज के सीनियर कमांडर सैयद माजिद मूसवी ने दावा किया है
کہ اسرائیل کی فضائی حدود کا قابل ذکر حصہ اب ایران کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل موسوی کے مطابق حالیہ فوجی کارروائیوں اور میزائل اور ڈرون آپریشنز کے بعد ایران نے اسرائیلی فضائی حدود میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی فورسز خطے میں اپنے دفاعی حملہ آور نظام کے ذریعے مسلسل پیش قدمی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج خطے میں کسی بھی ممکنہ خطرے کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید کارروائیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ یعنی اب ایران اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے۔ ایران نے اسرائیلی رہنماؤں، وزراء، کمانڈرز، پائلٹس اور خفیہ ایجنسیوں کے افسران کے مخصوص پتے بھی معلوم کر کے ان پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ تو ہدف مخصوص ہے اور ان کے گھروں کو ڈھونڈ کر ٹھیک نشانے لگائے جا رہے ہیں۔ پہلی بات، ایران نے اسرائیل کے اندر شکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ تل ابیب پورے صدمے میں ہے، لوگ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، بہت سے حکومتی لوگ چھپنے پر مجبور ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ ایران کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ حیرت اور خوفزدہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی بات کریں یا دوسرے جو وزراء ہیں ان کا کوئی اتا پتہ ایک طرح سے نہیں ہے، اور خود اپنے کو زندہ ظاہر کرنے کے لیے چاہے بنیامین نتنیاہو ہو یا دوسرے وزراء ہو یا دوسرے جو بڑے افسران آئی ڈی ایف کے ہیں، وہ اپنے ویڈیو جاری کر رہے ہیں تاکہ اسے عوام کو پتہ چل سکے کہ وہ زندہ ہے۔ اس بیچ اسلامک ریولیوشنری گارڈز کارپس یعنی IRGC نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اب گیس فیلڈز بھی ممکنہ طور پر فوجی ہدف بنائے جا سکتے ہیں، یعنی اسرائیل کے اندر جو گیس فیلڈ ہے انہیں بھی ایران ہدف بنائے گا۔ IRGC کے مطابق اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی برقرار رہی تو اسرائیل کے توانائی کے جو بنیادی ڈھانچے ہیں یعنی انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے ایران۔ خاص طور پر بحیرہ روم میں موجود گیس منصوبے خطرے میں ہیں۔ دنیا حیران ہے کہ ایران کس طرح اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی شدت اور ایسی فیصلہ کن طاقت کے ساتھ امریکی فوجی اڈوں کو مٹا رہا ہے جس کے لیے کسی نے خود کو تیار نہیں کیا تھا۔ محض چند دنوں کے اندر ایران نے اس پورے خطے میں اپنی عسکری قوت کی نئی سرحدیں ایک طرح سے قائم کر دی ہیں۔ دنیا کے سب سے مہنگے اور قیمتی جو فوجی اڈے ہیں امریکہ کے، اربوں ڈالرز کی مشینری اور دفاعی سسٹم، ڈیفنس سسٹم جو ہے، سب کچھ لمحوں میں ایک طرح سے خاکستر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ادھر بحرین، کویت، قطر اور سعودی عرب میں قائم امریکی فوجی اڈے دنیا کی عظیم ترین عسکری مراکز سمجھے جاتے ہیں اور ان کو تعمیر کرنے میں دہائیاں لگی اور کھربوں ڈالر خرچ ہوئے، مگر آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 30 برس کی فوجی سرمایہ کاری دھوئیں کے بادلوں میں تحلیل ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پورے فوجی اڈے خالی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جتنے امریکہ کے ایئر بیس ہیں تقریباً سبھی تباہ ہو چکے ہیں، وہ ایک طرح سے جل رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں اور ایک طرح سے بکھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اسرائیل نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ ایران کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اب وہ حیرت اور خوفزدہ ہے۔ اسرائیل کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران تقریباً 200 افراد ایران کے حملوں میں زخمی ہوئے ہیں، کئی لوگ مارے گئے ہیں اور حکام کے مطابق ان میں سے کئی افراد کی حالت ایک طرح سے نازک بنی ہوئی ہے۔ خود اسرائیل کی وزارت صحت نے سوشل میڈیا ایکس پلیٹ فارم پر اپنا بیان جاری کیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 4000 سے زیادہ لوگ اسرائیل کے اندر ایک طرح سے زخمی ہو چکے ہیں، جن میں کئی کی حالت ایک طرح سے نازک بنی ہوئی ہے۔ اور یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ جاری جنگ کے اثرات صرف فوج تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں آئی ڈی ایف کے جو بڑے افسران ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں سرکار کے کئی وزراء بھی ایک طرح سے شامل ہیں جو ایران کے حملوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیل میں جاری حملوں کے باعث زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، یعنی اسرائیل کے اندر یہودی بڑی تعداد میں ایک طرح سے گھائل ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور ان میں مرنے والوں کی تعداد بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی ایران نے ایک شخص کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں سزائے موت دی ہے،
तो सिर्फ ईरान एक महाज पर यह जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि ईरान कई महाज पर एक साथ जंग लड़ रहा है, जहां लगातार मशरिक़ वस्ता में उसके हमले जारी हैं। वहीं पर इजराइल के अंदर मुख्तलिफ शहरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और इसके अलावा ईरान के अंदर जहां जहां मोसाद के जासूस मौजूद हैं, उन्हें भी मौत के घाट ईरान उतार रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अदलिया के मीडिया इदारे ने बताया कि मोसाद के एक शख्स पर, एक जासूस पर यह इल्जाम था कि वह हसास मालूमात और अहम मकामात की तस्वीर इजराइल को फराहम कर रहा था। इस शख्स पर इल्जाम था कि वह मोसाद के लिए काम कर रहा था। उसने ईरान के अहम और हसास मकामात की खुफिया मालूमात शेयर की हैं। तो ईरानी हुकाम के मुताबिक यह अमल कौमी सलामती के खिलाफ संगीन जुर्म था और जंग के दौरान दरअसल ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और यह वाकया ऐसे वक्त पेश आया है जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग एक तरह से शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ फौजी बल्कि खुफिया और इंटेलिजेंस जंग भी बड़े पैमाने पर जारी है। ईरान इससे पहले भी कई अफराद को, यानी कई मोसाद के जो जासूस हैं या मोसाद से जो ताल्लुक रखते हैं, ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजाए मौत दी गई है। और इस बीच आप देखिए कि ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई के तवानाई मराकिज को निशाना बनाया है, जिसके बाद खित्ते में शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। ईरान ने खलीजी ममालिक के तेल और गैस के अहम मराकिज पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले किए हैं। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल है, इसको शदीद नुकसान ईरान ने हमला करके पहुंचाया है। वहीं अबू धाबी में गैस फील्ड पर हमलों के बाद ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। सऊदी अरब ने कई मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया है, ताहम मलबा गिरने से कुछ अफराद जख्मी हुए हैं। और ताजा अपडेट के मुताबिक सऊदी अरब के रियाज में कई ड्रोन से ईरान ने हमला करने की कोशिश की है। मिसाइल के जरिए से भी रियाज पर एक तरह से हमला किया है। और इसमें जो अमेरिका के तंसीबात हैं, ईरान उन्हें नुकसान लगातार पहुंचा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजराइल के वस्ती इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जबकि इजरायली फौज ने खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से मजीद मिसाइल दागे जा सकते हैं, यानी ईरान और ताकत के साथ एक तरह से आने वाले वक्त में हमले कर सकता है। मरकजी इजराइल में सायरन बजने के फौरन बाद कई धमाके सुने गए हैं। फौज के मुताबिक ये धमाके या तो मिसाइल गिरने या फजाई दिफाई निजाम की कार्रवाई के नतीजे में हुए हैं। शहरियों को फौरी तौर पर महफूज पनाहगाहों में जाने की हिदायत दी गई है। इजरायली फौज ने कहा है कि ईरान की तरफ से मजीद मिसाइल हमलों का खतरा अभी भी मौजूद है। सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे मुल्क में, यानी पूरे इजराइल में इमरजेंसी इक़दामात नाफिज किए गए हैं। यानी अब इजराइल का कोई शहर, कोई जगह अब एक तरह से महफूज नहीं है। और अब हर जगह ईरान बड़े पैमाने पर पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मजबूती के साथ टारगेट कर रहा है। हर शहर पर एक तरह से ईरान के मिसाइल और ड्रोन निशाना बना रहे हैं। बार बार सायरन बजने से लोगों में खौफ और डर और बेचैनी फैल गई है। शहरी बड़ी तादाद में बंकरों और शेल्टर्स का रुख कर रहे हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है इजराइल के अंदर। तो कुल मिलाकर पूरा मशरिक़ वस्ता एक तरह से सुलग रहा है। पूरे मशरिक़ वस्ता में अब एक तरह से आग फैल चुकी है और लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। चाहे बहरीन की बात करें, दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, कतर की बात करें या इसके अलावा सऊदी अरब की बात करें, मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमरीकी तंसीबात हैं, जहां जहां अमरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को खुलकर अब ईरान बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। और अब ईरान के हमलों में दरअसल शिद्दत आ गई है। पूरे इजराइल के अंदर आप देखिए कि इजराइल में जो अरब शहर है उसे भी अब ईरान ने टारगेट किया है। इससे पहले तल अवीव में बड़े पैमाने पर हमला किया गया, हैफा में यह हमला किया गया है, बैत शीबा में भी हमला किया गया है, बैत यम में भी हमला किया गया है। यरूशलेम में ईरान ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। शुमाली यरूशलेम को एक तरह से टारगेट किया गया है। तो अब इजराइल दरअसल महफूज नहीं है और इजराइल से बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इजराइल का कोई हिस्सा इस वक्त महफूज नहीं है और इसी तरह की तस्वीर पूरे मशरिक़ वस्ता में अगर नजर दौड़ाइए तो मशरिक़ वस्ता का कोई भी मुल्क, कोई भी शहर अब एक तरह से महफूज नहीं है। यानी वो जगह जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहां पर इजराइल के इत्तेहादी मौजूद है, जहां पर अमेरिका और इजराइल की तंसीबात हैं,
हर जगह पर ईरान के जरिए से बड़े पैमाने पर अब एक तरह से हमला किया जा रहा है और इन हमलों को लेकर अब एक बेचैनी सी पैदा हो गई है। चाहे इजराइल के अंदर बात करें या फिर अमेरिका के अंदर बात करें, अमेरिका और इजराइल दोनों जगहों पर अपनी अपनी सरकारों को लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों में नाराजगी इस बात की है कि पुरअमन माहौल में आखिर जानबूझकर यह जंग क्यों थोपी गई है। जब ईरान के पास इस तरह का कोई एटमी हथियार नहीं था, अमेरिका और इजराइल दोनों इसे जान रहे थे, तो फिर ईरान के ऊपर यह जंग क्यों थोपी गई। और इसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है वो इजराइल और अमेरिका के अंदर मौजूद आम लोगों को एक तरह से उठानी पड़ रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान के अंदर जो एनर्जी या फिर गैस और ऑयल के जो तंसीबात हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। दरअसल इजराइल ने अनजाने में यह हमला कर दिया था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से भी यह कहा है कि ईरान के अंदर मौजूद किसी भी ऑयल एंड गैस या एनर्जी के प्लांट को निशाना न बनाया जाए, क्योंकि ईरान ने और पासदारानी इनकलाब ने अब यह खुले अल्फाज में कहा है कि अगर ईरान के अंदर कोई गैस और या इसके अलावा ऑयल या एनर्जी के जो तंसीबात हैं, जो प्लांट हैं या कोई प्रोजेक्ट है, उस पर अगर हमला अमेरिका या इजराइल की तरफ से किया जाता है तो इजराइल के अंदर जितने भी एनर्जी या गैस एंड ऑयल के जितने भी प्रोजेक्ट हैं और जितने भी बड़े मंसूबे और तंसीबात हैं उन्हें एक तरह से ईरान तबाह बर्बाद कर देगा। और ईरान ने यह भी कहा था कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में यानी मिडिल ईस्ट में जहां पर भी अमेरिका के इस तरह के प्लांट मौजूद है उन्हें भी ईरान एक तरह से टारगेट करेगा, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को अब एक तरह से पछताना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद इजराइल से कहा है कि ईरान के अंदर मौजूद किसी भी गैस, ऑयल और एनर्जी के तंसीबात या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाया जाए। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं ना कहीं उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। इजराइल भी अब लगातार एक तरह से परेशान है, क्योंकि इस पूरे जंग में डोनाल्ड ट्रंप के बयान तो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू कहां है, उनके बयान सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर सामने आए, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर वो इस पूरी जंग की सूरत हाल से, इस पिक्चर से एक तरह से गायब हो गए। और ऐसे में यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि बेंयामिन नेतन्याहू जिंदा भी हैं या फिर उनका खात्मा हो चुका है। और ऐसे में इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल के अंदर लगातार हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि इजराइल के अंदर कोई भी जगह अब एक तरह से महफूज नहीं है जहां पर ईरान अटैक न कर रहा हो। ईरान लगातार ड्रोन के जरिए से, ईरान अपने लेटेस्ट और जदीद हथियारों के जरिए से, मिसाइल के जरिए से अब इजराइल को लगातार निशाना बना रहा है। ऐसे में अब इजराइल के अंदर अवाम का गुस्सा एक तरह से भड़क उठा है, क्योंकि अवाम अब लगातार इन हमलों से परेशान हो चुके हैं। नफ्सियाती दबाव अवाम पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब अवाम काफी ज्यादा परेशान है, अवाम डरे हुए हैं कि आखिर यह जंग कब रुकेगी। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी, दरअसल उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ यह हमले करेगा या ईरान की तरफ से इतनी मजबूती के साथ इस तरह के हमले किए जाएंगे, क्योंकि जंग के कई रोज गुजर चुके हैं, जंग तवील होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ईरान भी पूरी शिद्दत के साथ इजराइल और मशरिक़ वुस्ता पर लगातार हमले कर रहा है।